देखिए निफ्टी में आज हमने जो ट्रेड बनाया वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कैसे ट्रेड को प्लान किया। तो सबसे पहले आप अगर मेरे कोई भी वीडियोस देखेंगे तो मैं मार्केट को पहले एक लेवल पे ठहरने देता हूँ, ठीक है। अगर वो कुछ भी कर रहा है पहले वो एक सर्टेन एरिया पे आए, और अगर मान लेते हैं वो अपने किसी भी सेंटिमेंट को कंटिन्यू करेगा तो उसको वो ठहर ठहर के ही मार्केट चलता है, ठीक है। तो एकदम से नहीं हो जाता है, कभी कभी होता है, तो वो उस पोर्शन की बात नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो अब देखिए मार्केट जब गिरना शुरू हुआ तो सबको यही लगा ना कि गिरेगा गिरेगा, और इसने एक बहुत पीछे अगर आप देखेंगे तो उस सपोर्ट को भी काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं हमेशा थोड़ा सा मार्केट को ठहरने का वेट करता हूँ कि पहले मार्केट को ठहर जाने दो, एक लेवल को क्रिएट कर लेने दो, उसके बाद मैं मार्केट में डिसीजंस के लिए प्लान करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाया, ठीक है। जब सपोर्ट जोन बना दिया, सपोर्ट जोन बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। रिस्पेक्ट किया और आप देखिए उसने अपने इस लेवल को एक बहुत अच्छे से उसको क्या कहते हैं, रीटेस्ट भी कर लिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यूँ गया, यूँ जाने के बाद यूँ आया और उसको ऐसे करके मूव किया, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी ये ट्रेड रिस्की तब तक था जब तक इसने ये जोन बनाया था, फिर थोड़ा कम रिस्क कब हुआ, जब इसने इसको रीटेस्ट कर लिया, और रिस्क कम हो गया जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए मार्केट में पैसा जो बनता है, मार्केट में पैसा बनता है पेशेंस के साथ, ठीक है। एकदम से आप अगर ट्रेड्स प्लान करने लगोगे तो आपको लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है, हमेशा अपने प्रॉफिट को रन होने दें, पैनिक ना कीजिए। पैनिक करेंगे आप कभी पैसा इस मार्केट में तो देखो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये देखिए, आपको मैंने, अगर आप मेरा पिछले वीडियो जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो मेरा 6 जनवरी को बहुत बड़ा ट्रेड था, वो मुझसे सिर्फ एक कैंडल की कंफर्मेशन की वेट करने की वजह से वो निकल गया, फिर मैंने उस दिन ट्रेड भी प्लान नहीं किया। फिर दूसरे दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को लगातार एसएल ही एसएल गया मेरा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि एसएल इस बिज़नेस का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, आप रिस्क को मैनेज कर लें, ये आपकी स्मार्टनेस है, ठीक है। तो इस ट्रेड में मैं यहाँ से लगभग घुसा था और यहाँ से यहाँ तक गया था, मैंने इतने पॉइंट ग्रैब किए, ठीक है। तो आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया था, ठीक है। ये रहा वो ट्रेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया कि मैं कंटिन्यूस ट्रेड में मैंने एग्जिट एंट्री बना ली थी, उसी टाइम मैंने शुरू कर दिया था, और आपके सामने डीमेट भी चल रहा है। और देखिए कितने लॉट साइज, देखिए पैसा बनेगा ना। आप अपने रिस्क को कहते हैं ना कि मैं अपनी पूरी कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1% या 2% रिस्क पे लगाता हूँ, उसके अलावा मैं लगाता ही नहीं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने है, मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड करना चाहूँगा ताकि आपको इजी पड़े समझने की, ठीक है। आप देखिए ये अच्छा सा मूव किया और अच्छा मूव किया, ठीक है। और इसने हाई भी लगाया, लेकिन मैं एग्जिट नहीं होता, ठीक है। मे बी आप कह सकते हैं कि मे बी ऊपर जाके ये नीचे आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो यही तो बिजनेस है, यही तो एक्चुअल बिजनेस है कि आप इस बात को समझिए, मार्केट ऊपर जाके नीचे आ सकता है लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 70 में आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर देखिए ये इसको नीचे आ रहा है, ठीक है, रीटेस्ट करने आ रहा है। तो मैं कुछ चीज़ मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा हूँ। उसमें आप देखोगे किसी वजह से मेरी ये पोजीशन क्लोज हो गई, लेकिन मैंने एकदम से नहीं प्लान किया लेने का। फिर मैंने, आप ये देखिए, ये मैंने वीडियो को फिर इसमें यहाँ पे आके कंटिन्यू किया था। तो अब आप देखिए कि मेरा जो प्रॉफिट है, ब्रेक देखिए, सपोर्ट बना, रीटेस्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और मैंने स्ट्रेट को, अब ये मेरा सोचिए एक लॉट में जो ट्रेड चल रहा है ये एक ही लॉट का है, ज़्यादा बड़ा लॉट साइज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ट्रेडर वो है जो कम पैसे में बड़ा पैसा बनाए। ट्रेडर वो नहीं है कि बड़ी बड़ी लॉट साइज डाल रहा है और फालतू में उसका रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है और वो लॉस पे लॉस बुक कर रहा है। क्योंकि बड़ी लॉस साइज में आप एक आध बार पैसा बना दोगे, लेकिन जब गवाओगे ना बहुत तेज़ी से गवा दोगे, ठीक है। तो फिर मैंने स्ट्रेट को रन किया और मेरा, आप देख सकते हैं, टारगेट आ गया है। जो मैंने टारगेट लगाया था वो टारगेट आ गया है, लेकिन मैंने इसको काटा क्यों नहीं, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं बताना चाहूँगा। उसको काटा मैंने इसलिए नहीं क्योंकि टारगेट पे आने के बाद ये बिहेव बहुत अच्छा कर रहा था,
मैं इस ट्रेड में तब तक बना रहूँगा जब तक मुझे किसी भी तरीके का रिवर्सल साइन नहीं दिखता है। अगर मुझे रिवर्सल साइन, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए कि रिवर्सल होता है तो कैसे कैंडल बिहेव करती है, कौन सा जोन होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने उसके बाद भी इस कैंडल को होल्ड किया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने वेट किया, वेट करने के बाद अभी अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ पे क्लोज कर सकता था, नहीं किया, क्योंकि जिस दिन कमाएंगे बढ़िया कमाएंगे। ठीक है, इसको मैंने चलने दिया, इसको मैं चलने ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे टारगेट से बहुत ऊपर निकल गया। ठीक है, अब मुझे जब यहाँ पे जो सिनेरियो अभी बन रहा है, जो अभी आप देख सकते हैं, इसका टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि कितना बज रहा है लगभग, इसमें तो खैर नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके मैंने अपनी पोजीशन को कैंडल कन्फर्मेशन के बाद यहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो मैं एग्जिट कर गया। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, पेशेंस से अपने प्रॉफिट को जितना रन होने दे सकते हैं उसको रन होने दें। तो मार्केट है ना, क्या करेगा, मे भी आपके 3-4 दिन ऐसे काट जाए, लेकिन जिस दिन आपको देगा ना तो बहुत अच्छा पॉइंट देगा। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये लगभग आधे घंटे तक मेरा ये ट्रेड चला। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।